ऑपरेशन सिंदूर धर्म की विजय होगी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण, और अब जब कलयुग में पाकिस्तान ने आतंक और अधर्म की सारी हदें पार कर दी, तो राष्ट्र को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो धर्म, साहस और रणनीति का प्रतीक बने। और उस समय नरेंद्र मोदी जी ने एक युग पुरुष की तरह जन्म नहीं, परंतु उठ खड़े होकर अपने कर्म और साहस से स्वयं को युग पुरुष सिद्ध कर दिया। 22 अप्रैल 2025, एक काली रात, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने सीमा पर तैनात हमारे निहत्थे सैनिकों पर गोली चलाई। ये सैनिक न तो युद्धरत थे, न ही हमला कर रहे थे, वे केवल सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक बार धोखा दिया। इस हमले में कई निर्दोष जवान वीरगति को प्राप्त हुए। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी क्षण एक ज्वाला भी भड़की प्रतिशोध की, धर्म की, न्याय की। मोदी जी उस समय दिल्ली में थे, पर उनके भीतर राम और कृष्ण दोनों का तेज था। उन्होंने निश्चय किया कि अब केवल शांति की बातें नहीं होंगी, अब केवल जवाब नहीं, निर्णायक युद्ध होगा। 6 और 7 मई 2025 को उन्होंने सेना को ऑपरेशन सिंदूर का आदेश दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जो भारत माता के मस्तक पर लगा सिंदूर सुरक्षित रखने के लिए था, और उन सभी पापियों को मिटा देने के लिए था जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये धर्म की रक्षा के लिए छेड़ा गया युद्ध था। मोदी जी स्वयं नियंत्रण कक्ष में रणनीति बना रहे थे, जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध भूमि में साथ थे। उनके आदेश से भारतीय वायुसेना ने सीमा पार आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। थल सेना ने कई पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया, और समुद्री सीमा पर नौसेना की चक्रव्यूह रणनीति ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। हर एक जवान के भीतर मोदी जी का विश्वास, भगवान राम का आदर्श और श्री कृष्ण की रणनीति समाहित हो गई थी। दुश्मनों को न कोई रास्ता मिल रहा था, न कोई जवाब। भारत के नौजवान सिपाहियों ने वो पराक्रम दिखाया जिसे देखकर खुद इतिहास ने सिर झुका लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज किए बिना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसका उचित जवाब दिया है, जिससे पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्पेसिफिक इनपुट्स के बाद आतंकी कैंपों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। श्री शाह ने कहा कि इस समय देश ने एकजुटता का जो प्रदर्शन किया है, उससे देशवासियों का हौसला बढ़ा है। श्री अमित शाह ने कहा कि 6-7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने आतंकवादियों से जुड़े 9 स्पेसिफिक स्थानों पर हमला कर आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। युद्ध अभी जारी है, लेकिन परिणाम निश्चित है। यह केवल भौतिक सीमाओं की लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। और जब धर्म की रक्षा के लिए कोई खड़ा होता है, तो सारा ब्रह्मांड उसके साथ होता है। जय भारत के वीर नौजवान सिपाही, जय नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद, जय भारत माता।